एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो आज की अपनी वीडियो की शुरुआत दिन के 12:30 बजे से कर रही हूँ। और अभी मैं आज की वीडियो में ना आपको निक्को और डू की थोड़ा मस्ती दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी आपको। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। साथ में अपना प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर लेना। अभी इन दोनों की मस्ती देखो, अब मैं आपको इनकी मस्ती दिखाती हूँ। यूँ करना फिर से, 1 मिनट। अभी देखना है इसको। यूँ करना फिर से। ये हंसेगा भी बहुत तेज का। यूँ कर। ये देखो, यूँ फिर से कर। देखो उसके मुंह पे लगी है, आराम से थोड़ा। और आराम से रुक, थोड़ी देर रुक जा। रुक जा थोड़ी देर, थोड़ी देर रुक जा। खैर ये देखो कैसे हजरा, कैसे हजरा। अच्छा अच्छा, हंसता है मम्मा पे। देखो फिर से करना एक बार। देखो खांसी हो रही है फिर भी हंसना है। देखो तो इन लोगों की ना ऐसी मस्ती चलती है दोनों की। ये देखो, ये ऐसे इसको हंसाती है और ये लेट के ऐसे हंसता रहता है आराम से मजे लेके। क्यों डुगू? इन लोगों का ऐसे ही रहेगा पूरा दिन भर और इनके साथ टाइम कब निकल जाता पता भी नहीं चलता है। बस अभी मैंने क्या करी बेटा, बस वीडियो अभी मैंने एडिटिंग पे लगा, मतलब सॉरी अपलोडिंग पे लगा रखी है। बस अब लंच बनाने का टाइम हो गया, लंच बनाएंगे। मम्मा डांस दिखाओ बोतल का। डांस दिखाऊंगी ना बोतल का। कौन सा डांस? ये वाला। मतलब उसको मत हंसाओ, वो खांसी हो रही है उसको। कोई बात नहीं मम्मा, दिखाओ उसको वहाँ पर वीडियो पर। इसको खांसी हो रही है, इसको इस बुंदले को खांसी हो रही है, इस बुंदले को खांसी हो रही है, इस बुंदले को। यो 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 अब वीडियो दिखाओ इसको। मेरे सर पे मत ठोक देना यार तू। जैसे 2 दिन बाद मेरे सर पे मार दिया ऐसे। यूँ कढ़ी बनाऊँ क्या? क्या बनाऊँ? ये भगवान, इस लड़की का तो बस दाल चावल इतना हो जाता है ना। बता ना क्या बनाऊँ? ऐसे क्या ही पूछूं, अजीब सब कुछ क्या बनाऊँ तेरे लिए। तो चलिए इन लोगों को करने देते हैं मस्ती। और बाहर का मौसम, निक्को निक्को चिल्लाओ मत। बाहर का मौसम भी थोड़ी देर पहले ठीक हो रखा था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी और हवा चली थी। फिर से वही धूप गर्मी। अभी मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी हो गई थी, बस अभी फिर वही बादल गरज रहे। अब मैं किचन में चलती हूँ, लंच की तैयारी करती हूँ क्योंकि मट्ठा भी बचा हुआ था। कल हस्बैंड वो लेके आए थे ना, मट्ठा लेके आए थे। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं कढ़ी बनाती हूँ। रोज वही दाल चावल खा के मैं बोर हो चुकी हूँ और मन भी नहीं करता ना रोज के रोज दाल चावल खाने का। ये बच्चे ना वॉइस ओवर करने देते हैं ना वीडियो बनाने देते हैं, बस पीछे से क्या 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 ऐसे रहता है। खाने की प्यास भी लग गई मुझे। देखो बस बेटा यार, और लंच बनाते हैं यार। मतलब ये भी एक टेंशन है, तीनों टाइम क्या खाएं क्या खाएं। क्या डुगी? डुगी नहीं, आहान। पर मैं तो उसको प्यार से डुगू ही बोलूँगी क्योंकि माँ का जो होता है ना प्यार, वो मतलब अलग ही होता है, डिफरेंट होता है बहुत ज़्यादा। है डुगू, है ना डुगू? ए डुगली, ए डुगू, ए डुगली, ए डुगू। आहाना, आहान, है ना आहान?
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, मतलब आज सुबह का ही ये वीडियो है। मॉर्निंग के अभी 6 बजे का ये टाइम है और कल उसके बाद ना मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि फिर ना अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब जैसे ही मैं पानी पीने के बाद लंच बनाने के लिए जा रही थी ना, तो जब मैं उठी ना एकदम से, तो मेरी आँखों के सामने पूरा अंधेरा आ गया, इतना चक्कर सा आने लग गया और मैं एकदम बैठ गई और थोड़ी देर फिर मैं जो है रेस्ट किया, मैंने लेट गई थी मैं। फिर उसके बाद वही आधे घंटे बाद मैं उठी और फिर मैं किचन में गई, फिर मैंने फटाफट से खिचड़ी बनाई अपने लिए। तो एक बार के लिए फिर होता है ना कि चलो रहने दो, लेकिन निक्कू भी है तो फिर बच्चों के साथ सारी चीज़ें देखनी होती हैं। निक्कू बोलने लग गई थी कि मम्मा मुझे भूख लग गई है, तो फिर मैं फिर गई किचन में और फिर मैंने फटाफट से ना खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा पहले कढ़ी चावल बनाऊंगी, फिर मैंने खिचड़ी बना दी क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था ना फिर बाद में, और उसको भूख भी लगी थी। तो शॉर्टकट में फिर मैंने सिर्फ खिचड़ी बनाई थी, वो भी दाल डाल के। और फिर अपने नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। थोड़ी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको डुग्गू और न्यू की मस्ती दिखाई थी थोड़ा सा। तो खुश हो जाता है वो निक्कू को देख के ना, जैसे उसके साथ खेलती है, बातें करने लग जाता है उसके साथ, और उसको देख के तो उसके फेस पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है। क्या पता उसको देख के ये सोचता होगा कि ये भी मेरी तरह छोटी बच्ची है, पता नहीं क्या, ये एक अलग सा ही रहता है ना फिर। और यहाँ पे जो है मैं अपना मुंह हाथ धो के आ गई हूँ और फ्रेशनर वगैरह होके आ गई थी। फिर जो है अब करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से दाल बनने के लिए रख देती हूँ। कल रात मैंने काले चने भिगो के रखे हुए थे। जब भी मुझे कोई मोटी दाल बनानी होती है, जैसे राजमा हो गए, छोले या फिर काले चने, तो मैं रात को ही भिगो के रख देती हूँ। और अगर कभी दिन में बनाने होते हैं ना, जैसे राजमा तो दिन में बनानी होती है चावल के साथ, तो अगर मैं रात को भूल जाती हूँ ना, तो मैं सुबह उठते ही जो है राजमा भिगोने के लिए रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, आपकी गैस भी कम वेस्ट होती है। तो ये रहता है ना, हर चीज़ में थोड़ी बहुत बचत हो जाए। तो हम लेडीज़ों का तो यही रहता है, हाउसवाइफ का ना, कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों में हम लोग बचत करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। चाहे मतलब ऐसा नहीं है कि पैसों में ही, जिन चीज़ों में हमसे हो सकता है उन चीज़ों में हम बचत करते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है आजकल की डेट में, सच में मतलब एक की सैलरी से घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हम जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो ऐसे ही पिस के रह जाती है ना। हम बहुत ज़्यादा रिच हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पुअर हैं। तो इस वजह से ना मिडिल क्लास फैमिली ना हमेशा पिस के रह जाती है। तो ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी सुख सुविधाएं मिल पाती हैं और ना ही कुछ और। तो ऐसे ही होता है। लेकिन वही है कि एक हस्बैंड वाइफ को अपना घर अच्छे से चलाना होता है, एक दूसरे का सहारा बन के, क्योंकि गाड़ी के दोनों पहिए अगर चलेंगे तभी जो है गाड़ी आगे बढ़ेगी ज़िंदगी की। तो हर छोटी छोटी चीज़ों में ना मेरा ऐसा होता है कि मैं बचत करने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सके अपने हस्बैंड की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो भी जो है फिर अगर मैं उनको सपोर्ट नहीं करूँगी ना, तो वो भी परेशान हो जाएंगे। होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, मतलब एक आदमी है ना, वो कभी किसी को कुछ नहीं बताता, ना अपनी दुख ना तकलीफ़ें ऐसे शेयर नहीं करता। हम लेडीज़ का क्या होता है ना, कि हम फिर भी अपनी दुख तकलीफ़ें शेयर कर लेते हैं हस्बैंड के साथ, रो लेते हैं। लेकिन उनका ऐसा होता है कि उन्हें एक मतलब मजबूत इंसान बन के दिखाना होता है। तो फिर अगर मैं उनको नहीं समझूंगी, एक वाइफ़ अपने हस्बैंड को नहीं समझेगी, तो फिर और कौन ही समझेगा ना। लेकिन हाँ, ये बात तो सच है कि आज की डेट में जिसकी कम सैलरी है ना, तो उसका एक की सैलरी से घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। घर का खर्चा है, किराया है, राशन है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस होती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और महीने के आखिर तक ना हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। और जैसे कि हम जो है अकेली फैमिली हैं, तो फिर बच्चों को भी देखना है, बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते। आज की जो मतलब आजकल का जैसा ये माहौल हो गया है ना, बच्चों को घर पे अकेला भी नहीं छोड़ सकते, ना किसी के साथ छोड़ सकते हैं। तो मतलब फिर ये होता है कि अपने बच्चों को भी देखना है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सके मैं उनका सपोर्ट करूँ। और घर बैठे ही मैंने फिर ये यूट्यूब का फिर काम कर लिया। अगर आपको घर बैठे कुछ अच्छा काम मिलता है, तो आप घर बैठे अपने बच्चों को भी देख सकते हो और काम भी कर सकते हो। तो अभी तो बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जैसे बच्चे थोड़ा सा समझदार हो जाए अपना, तो फिर आप मतलब बाद में जॉब करने का सोच सकते हो। बट अभी तो मतलब छोटे बच्चों के साथ मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, ना उनको छोड़ सकते हो और ना किसी के भरोसे छोड़ सकते हो। तो एक सिंगल और मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना बहुत ज़्यादा टफ होता है अपने पूरे घर को अच्छे से चलाना, मैनेज करना। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपके अंदर मतलब पहले से ही बचत और सेविंग की सूझबूझ पहले से ही है या फिर शादी के बाद आई। तो शादी से पहले भी ना मैं ऐसे फालतू खर्चे वगैरह नहीं करती थी, जैसे और लोग करते हैं। जैसे स्कूल टाइम में भी ना मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा वगैरह ना, जैसे मार्केट से कुछ ले लिया, जैसे
वो रहता था ना कि स्कूल के सामने ही दुकानें रहती हैं तो कभी कुछ खा रहे, तो मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं हमेशा ये सोचती कि पैसा अपने पास होना चाहिए, जमा होना चाहिए। तो मेरा पहले भी ऐसा नेचर नहीं था और शादी के बाद तो फिर क्या होता है ना, समझदारी आ जाती है, ठोकरों के बाद अक्ल भी आ जाती है। तो मैं मतलब इतना खर्चीली मैं नहीं हूँ, मैं खुद के लिए भी कुछ कभी आपने देखा भी होगा मैं ज़्यादा शॉपिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो मैं हाँ हूँ थोड़ा-सा मतलब जैसे सेविंग वगैरह ये चीज़ देखना, मतलब घर के खर्चे को कैसे अच्छे से मैनेज करना है। सेविंग तो कहाँ ही हो पाती है ख़ैर, लेकिन हाँ, कैसे अपने घर को मैनेज करना है, कैसे अच्छे से चलाना है, तो वो चीज़ मतलब है मेरे अंदर कि कैसे-कैसे करना है। और साथ में मम्मी-पापा ने भी इतने अच्छे संस्कार, इतनी अच्छी परवरिश दे रखी है। एक-एक पैसे को कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे अपने घर को चलाना है, वो सब मम्मी-पापा ने सिखा के रखा है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देते हैं और अच्छी परवरिश देते हैं। वो बच्चों के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं और कभी कोई माँ अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहते हैं। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे जो है मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। थोड़े कपड़े थे जो कि मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिए थे तार में। कल ना मैंने शाम के टाइम पे कपड़े धुले थे, जैसे मैंने बताया ना मेरी तबीयत मतलब ठीक नहीं थी। सुबह से ही मेरे को हो रहा था थोड़ा वीकनेस सी ऐसी हो रहा था, तो मैं बच्चों के साथ वैसे ही खेलने पे लगी हुई थी। थोड़ा ऐसा है कि ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि हमें यही तकलीफ़ है। ऐसा होता है ना कि जैसे हम सोचते हैं ना कि हमें यहाँ पे दर्द हो रहा है तो हम उसी चीज़ में रहते हैं। तो थोड़ा-सा माइंड को मैंने डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, बच्चों के साथ थोड़ा हँसी मज़ाक मस्ती एक करी थी। लेकिन वही होता है कि हम किसी चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश तो कर लेते हैं, लेकिन शरीर भी जो है ना एक टाइम तक उस चीज़ को लेता है। चाहे आप उसके बारे में ना भी सोचो ना, लेकिन अगर आपके बॉडी में कुछ तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, तो वो तो होके ही रहेगी। तो अचानक से मतलब आजकल मेरे साथ ना हो भी रहा है कि जैसे शायद क्या पता वीकनेस की वजह से हो रहा हो, एकदम से उठ रही हूँ तो आँखों के सामने पूरा अंधेरा, एकदम चक्कर से आना, मतलब घूम जा रहा है पूरा सर, मतलब वही 5 से 10 सेकंड के लिए। तो ऐसा मेरे साथ हो जा रहा है। तो वही होता है आजकल, जैसे बच्चा भी अभी छोटा है ना, फ़ीड करने वाला है, तो वीकनेस की वजह से भी हो सकता है। बाकी फिर ये दुःख तकलीफ़ें तो लगी रहती है, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, ऐसा तो होता ही रहता है। खैर फ़िलहाल चलिए अभी मैंने यहाँ पे फटाफट से आटा भी गूँध लिया है और साथ में हस्बैंड को पानी दे दिया था पीने के लिए, उनको भी उठा दिया है। तो मॉर्निंग रूटीन में फटाफट से उठ के ना जल्दी-जल्दी काम जैसे निपट जाते हैं ना, तो खुद को भी सुकून मिलता है और खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है। और बाहर का मौसम आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था, मतलब काफ़ी दिन से क्या हो रहा है ना, बारिश आने वाला मौसम हो रहा है, हवा भी चल रही है, लेकिन फिर वही धूप आ जा रही है, बारिश होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अभी तक तो जैसे मैं बालकनी में खड़ी हुई थी ना, तब तक तो बालकनी में खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इतनी भयंकर धूप हो जाती है सुबह 6 बजे से। लेकिन मैं थोड़ी देर बाहर मतलब खड़ी हो गई थी क्योंकि बादल लगे हुए थे और हवा चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था बाहर। और मुझे ऐसा मतलब अच्छा लगता है, ऐसे सो के उठो ना, बाहर चले जाओ आराम से ठंडी-ठंडी हवा के बीच, तो अच्छा लगता है, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन आजकल तो जैसे ही उठ रहे हैं ना, वैसे ही धूप बिल्कुल बालकनी में तैयार हो रखी है, बहुत तेज़ वाली। तो फिर बालकनी में जाना हो नहीं पाता। फिर उसके बाद मैं अपना फ्रेशन अप वगैरह हो के फिर अपने किचन के काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे आप कर लेते हैं सब्ज़ी की तैयारी। सब्ज़ी के लिए मैंने मसालों के लिए 2 प्याज ले रखे हैं और 1 टमाटर ले रखा है बड़ा साइज़ का। लहसुन मैंने जो है छील के और इसको दरदरा कूट लिया है। काट के भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे मैं इसको पीस लेती हूँ ना, मतलब दरदरा कूट लेती हूँ या फिर इसका पेस्ट, वो सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। और कभी-कभी जो है ना, मैं इस तरीके से कट करके भी रख देती हूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ पे जो प्याज है उसको बारीक-बारीक कट कर लूँगी। कई लोग क्या होता है ना, हाथ से ऐसे कट कर लेते हैं, हाथ में ही रख के ना, लेकिन मुझसे ना हाथ में रख के बिल्कुल भी कट नहीं होता है। और मैं जब तक या तो फिर मुझे स्लिप चाहिए होता है या तो फिर मुझे चॉपर चाहिए होता है, चॉपिंग बोर्ड, तो उसी पे मैं अच्छे से इसको जो है कट करती हूँ, मतलब हो पाता है मेरे से कट। तो बारीक-बारीक मैंने प्याज कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का ही टमाटर लिया था, मतलब ये थोड़ा बड़ा ही था उससे मीडियम से, तो बस एक ही टमाटर मैं डालूँगी। और बस यहाँ पे हमारे मसालों के लिए प्याज और टमाटर भी कट के रेडी हो चुके हैं। बाकी पहले मैं सब्ज़ी भी चढ़ा दूँगी साथ के साथ। आटा तो मैंने गूँध के रखा हुआ है। हस्बैंड जा चुके थे अभी नहाने के लिए, जब तक वो नहा के आते हैं तब तक मैं फिर फटाफट से रोटी सब्ज़ी दोनों ही बन जाएगी। जिस दिन छोले राजमा ऐसे बनाने होते हैं ना, छोले और काले चने, तो फिर उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे तो कुछ टाइम नहीं लगता मसाले बनने पे, लेकिन गलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि एक सीटी फुल फ्लेम पे आने देती हूँ, उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देती हूँ। तो हल्की सी आँच में, मतलब वही आप 10 से 15 मिनट रखोगे ना, तो वो अच्छे से बन जाएगा और गल भी जाएगी दाल अच्छे से। वरना क्या होता है, अगर एकदम से सीटी आती रहती है ना, तो वो दाल फट जाती है, तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता उसका। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत खड़े मसाले डाल दिए थे,
दालचीनी था मेरे पास, और बाकी जो है थोड़ा सा एक लौंग डाली थी और काली मिर्च, और उसके बाद फिर मैंने सौंफ डाल दिया था थोड़ा। अगर आप जैसे छोले राजमा कुछ भी बना रहे हो ना, या फिर काले चने मोटी दाल, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा वो डाल दो ना, क्या बोलते हैं, सौंफ, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैं तो कई बार आलू की सब्ज़ी में भी डालती हूँ, सूखे आलू जो बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सच में एक बार ट्राई करना। और बाकी यहाँ पे फिर मैंने प्याज डाल दिया था, प्याज भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया था, तो मैंने ऊपर से टमाटर डाल दिया है। और अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे बेसिक मसाले। मेरे पास ना ये छोला और छोले मसाले और काले चने मसाला, मतलब एक ही है ये पूरा ना, तो दोनों के लिए है ये, तो मैं वो डाल देती हूँ। तो मैंने अलग से लेके रखा है, जैसे कोई मोटी दाल बना दो ना, राजमा मसाला मैंने लेके रखा हुआ है। और ये इस बार क्या हुआ कि छोले और काले चने का मसाला जो है ना, एक ही मतलब में मिल गया था, मैं एक ही में, तो फिर हमने एक ही लिया, वरना हम छोले का मसाला अलग लेते हैं, फिर काले चने का अलग लेना होता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने मसाले पकने के लिए जब तक रखती हूँ, और तब तक जो है कुकर की सीटी भी निकल जाएगी, और साथ के साथ यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। मॉर्निंग के टाइम पे ऐसा लगता है कि एक लेडीज़ पे ना 10 हाथ होने चाहिए, कभी ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। और आज तो मतलब हस्बैंड के कपड़े प्रेस नहीं करनी थी, वरना फिर उसमें भी टाइम लगता। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे देखिए हमारे मसाले बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे दाल भी चेक करी थी, दाल हमारी अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, गल गई है। और ज़्यादातर क्या होता है ना, जो काले चने होते हैं ना, वो अच्छे से गल नहीं पाते, क्योंकि इनके छिलके थोड़ा सा हार्ड रहते हैं। लेकिन आप जैसे इस तरीके से अगर गलाओगे ना दाल को, तो बहुत अच्छे से दाल गल के तैयार हो जाती है। थोड़ी सी दाल मैंने मैश भी कर लिया मैशर की हेल्प से, ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। पानी इसमें मैं आप और ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना जैसे सूखे सूखे चने रहते हैं ना, ऐसे मैश करके थोड़ा सा मैं रख देती हूँ, तो हमारे वहाँ बोलते हैं इसको लटपटी सब्जी पहाड़ी में, तो वैसी अच्छी लगती है। तो हस्बैंड ने बोला कि बिल्कुल सूखी, मतलब थोड़ा सा मतलब वैसे बनाना, वरना मैं ग्रेवी वाली बनाती पहले, पानी वाली ना, मतलब ज़्यादा पानी वाली भी नहीं, थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी उसमें रहती थी। बट हस्बैंड के कहने में मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। और साथ में जो है, जिस दिन मुझे ये काले चने और छोले बनाने होते हैं ना, तो मैं थोड़ा दिन के लिए भी एक्स्ट्रा में बना देती हूँ, ताकि मेरे थोड़ा ईजी हो जाए। फिर दिन में भी दाल ही खाओ, और रात मतलब सुबह भी दाल ही खाई रहती है, फिर दिन में भी दाल फिर से बनाओ, तो मैं एक्स्ट्रा में ही बना लेती हूँ, ताकि मेरे दिन के काम भी आ जाए। और मैं ही निक्कू रहते हैं दिन में खाने वाले, तो हम लोगों के लिए बहुत हो जाता है। फ़िलहाल अभी मैंने यहाँ पे रख दी है चाय बनने के लिए, जब तक हस्बैंड का नाश्ता होता है। वो नहा के आ चुके थे, उनने पूजा भी कर ली थी इस बीच, और फिर जो है वो नाश्ता करने पे लग गए थे। और जब तक उनका नाश्ता होता है, तब तक यहाँ पे मैं फटाफट से उनका टिफ़िन भी पैक करती हूँ, और साथ में जो है चाय भी बनने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने चाय में थोड़ा सा काली मिर्च भी ऐड करी है, मेरे पास अभी ना अदरक नहीं था, और मेरे गले की जो है ना हालत ख़राब हो रखी है बहुत ज़्यादा, मतलब खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह मतलब दिन के टाइम पे इतनी नहीं हो रही, रात को सोते टाइम तो इतनी खांसी हो जाए ना, कि खांसी से मतलब हालत ही ख़राब हो जा रही है। फ़िलहाल चलिए हमने चाय वगैरह पी, हस्बैंड का टिफ़िन रेडी कर लिया था, हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं अभी ऑफ़िस जाने के लिए। तो बस यहाँ पे अभी वो ऑफ़िस के लिए जाएंगे, और फिर मैं लग जाऊँगी अपने घर के काम में। सबसे पहले तो डुग्गू को देखूँगी, क्योंकि वो रो रहा है, सुबह वो जल्दी उठ जाता है, फिर अभी उसका टाइम हो जाता है थोड़ा सोने का। मैं उसको फ़ीड वगैरह कराऊँगी, फिर उसके बाद उसको सुला दूँगी, और फिर बाकी अपने काम में लग जाऊँगी। और ये वीडियो मुझे आज ही डालनी है, तो फिर इसकी भी एडिटिंग करनी है। जब हस्बैंड जाते हैं ना, पहले मैं उनको यहाँ से सीढ़ियों से देख ही रहती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं बालकनी की तरफ आ जाती हूँ। तो जब तक वो मेन रोड तक नहीं पहुँचते ना, तब तक फिर मैं उनको देख ही रहती हूँ। फ़िलहाल चलिए इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू आते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।